हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। OICL AO 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। AO एक अच्छी और बहुत ही रेपुटेड पोस्ट होती है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी सैलरी, जॉब प्रोफाइल के बारे में, ग्रोथ क्या मिलती है और क्या क्या अदर बेनिफिट्स होता है। तो अगर आप सीरियस हो इस फॉर्म को भरने के लिए तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको सारी एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट www.examings.in पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन, वीडियो, स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप हमको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में बात करेंगे पे स्केल स्ट्रक्चर के बारे में। ये क्लास 1 ऑफिसर होता है। क्लास 1 ऑफिसर जैसे कि LIC डबल ए होता है, यहीं से शुरुआत होती है। सारे के सारे जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं, एक LIC को छोड़ के सब AO से रिक्रूटमेंट करते हैं। LIC एकमात्र है जो डबल AO से रिक्रूट करता है, उसके बाद प्रमोशन होने के बाद आप AO बनते हो। तो यहाँ पे जो क्लास 1 ऑफिसर होता है वो AO होता है, और इनकी जो पे स्केल होती है वो सेम सेम होती है एज कम्पेयर टू जो आपके डबल AO की होती है। बट क्योंकि अभी इनका वेज रिवीजन चल रहा है, तो करंट जो इनकी पे स्केल है वो 50,925 है। अगर आप LIC को याद करो तो आपका 88,000 के आसपास से पे स्केल शुरू होती है। यहाँ 50,925 है, जो कि अंडर रिवीजन है। और बात चल रही है 14% इंक्रीमेंट की। अगर 14% इंक्रीमेंट हो जाता है तो आप मान के चलो कि ये लोग भी एक अच्छा पे स्केल पे पहुंच जाएंगे। बेसिक जो इंक्रीमेंट के फॉर्मूलाज होते हैं, 2,500 रुपए का हर साल इंक्रीमेंट लगेगा अप टिल 85,000। उसके बाद 2,700 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है। अब ये जो बेसिक है वो अपने आप बढ़ती रहती है, ये फॉर्मूलाज आप लोग जानते ही हो, तो उस पर अभी कुछ सो अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो जो बेसिक है, जैसे हमने बताया, 50,925 आपकी बेसिक होने वाली है, और बाकी चीजें इसके ऊपर मिलती हैं। तो अभी जो करंट DA चल रहा है इंश्योरेंस में, दैट इज अराउंड 46%। तो 23,425 रुपए के हिसाब से आपको DA बन जाता है। तो आप देखोगे करीब करीब यहीं पे आपकी 70,000 रुपए की सैलरी हो जा रही है। उसके बाद HRA है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। 24% मेट्रो में है, 16% टीयर 2 और टीयर 3 में 8% होती है। तो वो डिपेंड करता है। इस वाले कैलकुलेशन में हम मान के चलते हैं कि चलो 12,000 रुपए आपके हिसाब से, मेट्रो सिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे HRA मिल जाएगा। उसके बाद सिटी कंपल्सरी अनाउंस होता है, जो आपका 1,000 रुपए के आसपास है अभी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 2,000 रुपए मिलता है, एंड अदर अलाउंस आपको 6,000 टू 10,000, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे पोस्टेड हो, किस जगह पे है। कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। तो सारी चीजें अगर आप जोड़ोगे तो आपकी जो ओवरऑल सैलरी पहुंच रही है यहाँ 50, 60, 70, 80, तो समवेयर अराउंड आप 85 टू 95 के आसपास आपकी सैलरी पहुंचती है ग्रॉस में। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारी डिडक्शन क्या होती है। देखो, अगर आपकी सैलरी आज के डेट में 12 लाख से रुपए कम है टैक्स के हिसाब से, अगर मैं बात करूं, तो फिर आपके डिडक्शन उसी हिसाब से होते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में हमने पुराना वाला कंपेयर करते हुए रखा हुआ है, तो आपको भी बता देंगे। PF कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 6,500 आपके पास जाने वाली है। प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपए है। इनकम टैक्स अभी अगर आप इसी पोस्ट पे रहते हो तो 85,000 रुपीज अगर के बाद में बात करूं, 85 या 95 आती है, तो आपका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन जब आप सोचो कि अगर 14% आपकी सैलरी बढ़ गई, जहां 14% सैलरी बढ़ी, आप टैक्स के उसमें आ जाओगे, क्योंकि 12,75,000 के बाद टैक्स ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाता है। अदर डिडक्शंस जो आपके होंगे वो करीब 500 रुपए के आसपास, कुछ और भी और डिडक्शंस होते हैं। तो ये आपका टोटल डिडक्शन होता है। तो आप मान के चलो कि आपके पास इन हैंड जो सैलरी आएगी ना, वो 78 के आसपास या 82 के आसपास आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे पोस्टेड हो। एक अच्छी सैलरी है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जब तक इसका फाइनल होगा तब तक मोस्ट प्रॉब्ली 100% तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि आपकी सैलरी रिवाइज हो चुकी होगी। हो सकता है रिवाइज आपको 1-2 महीने में हो जाए ज्वाइन करने के बाद, बट रिवाइज होने वाली है। गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन चल रहा है, और नेगोशिएशन 12% पे अटका हुआ है, वो लोग 14% की बात कर रहे हैं। तो देखो और चीजें भी हैं उसमें कैसे होता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आने वाले टाइम में हो सकता है वीडियोस और बनाऊं। अब बात करते हैं डिडक्शन के बाद कि एडिशनल बेनिफिट क्या मिलता है। देखो, एडिशनल बेनिफिट में आपको मेडिकल कवरेज मिलता है। PSU इंश्योरेंस कंपनी में मेडिकल बैंकिंग से ज्यादा अच्छा मिलता है। ये सारे ही मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि अगेन इंश्योरेंस रिलेटेड है। ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है आपको, LTC मिलती है, ये सब जगह मिलती है। फर्नीचर अलाउंस मिलता है, जो कि हर आपको 5वें साल 1.2 लाख रुपए के आसपास मिलता है, जो कि आपकी सैलरी का ही पार्ट होगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। मोबाइल और टेलीफोन्स का अलाउंस आपको अलग से मिलता है, जो आप रिचार्ज करते हो उसके लिए। इंक्रीमेंट आपका तो सारी जगह होता है। प्रमोशन जो स्ट्रैटेजी होती है, आप
एओ के बाद स्पेशलिस्ट एओ बनते हो स्केल 2 में, फिर स्केल 3 में जाते हो। इसके बारे में हम डिफ और ज़्यादा डीप में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। अगर आप LIC डबल एओ वर्सेस OICL एओ पे चाहते हो इन्फॉर्मेशन हम आपके पास लेके आए, तो कमेंट सेक्शन में आप LIC डबल एओ वर्सेस OICL डबल एओ लिख सकते हो या फिर कंपेयर लिख के कमेंट कर सकते हो। इसके सिवा आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।